आज हम 2500 साल पीछे की यात्रा पर निकलते हैं। एक ऐसे दौर में जब भारत की धरती पर धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक बदलाव एक साथ अपना रंग दिखा रहे थे। सोचो, गांव के चबूतरे पर यज्ञ की आग जल रही है, पुरोहित वेद मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, और एक आम किसान जो अपनी जिंदगी के बोझ से टूटा हुआ है, चुपचाप सोच रहा है, क्या मेरी किस्मत सिर्फ यज्ञ की बलि देना और जाति के बंधन में जीना ही है? क्या इसके अलावा जीवन का कोई और अर्थ नहीं? इसी मानसिक अशांति और उलझन के समय उभरे दो महान विचारक, वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध। दोनों ने अपनी अनोखी दृष्टि से धर्म के नए मार्ग प्रस्तुत किए। आज हम उनके जीवन, दर्शन और समाज पर उनके प्रभाव को विस्तार से समझेंगे। 6th सेंचुरी बीसीई का भारत एक रंगमंच था, जहां नए नए परिवर्तन हो रहे थे। महाजनपदाज जैसे मगध, कोसला, वैशाली और अवंती अपने अपने प्रभाव और शक्ति को स्थापित कर रहे थे। शहर उभर रहे थे, बाजारों में लोहे के औजारों की चमक थी, व्यापार बढ़ रहा था और नए शहरों में विकास की नई कहानियां लिखी जा रही थीं। लेकिन इस प्रगति के पीछे सामाजिक असमानता भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। वैदिक धर्म के यज्ञ और बलि बहुत कठिन और महंगे हो गए थे। सिर्फ ब्राह्मण वर्ग को ही अधिकार था। आम आदमी केवल दर्शक था, भागीदार नहीं। किसान, व्यापारी, शिल्पकार सभी एक ऐसे धर्म की तलाश में थे जिसमें उनकी भी जगह हो। ये स्थिति कुछ ऐसी थी जैसे समाज एक मटका हो जो बाहर से चमक रहा हो लेकिन अंदर से दरियाफ्त हो रहा हो। इसी भारी और बदलते हुए माहौल ने जन्म दिया जैनिज्म और बुद्धिज्म को। दोनों धर्मों ने प्रश्न किया, समाज को जगाया और नए रास्ते दिखाए। जैन धर्म और महावीर के दर्शन समझने के लिए आइए सबसे पहले उनके जीवन की यात्रा पर नजर डालते हैं। वर्धमान महावीर का जन्म 599 बीसीई में कुंडग्रामा में वैशाली के पास हुआ था। उनके पिता राजा सिद्धार्थ और माता त्रिशला थे। बचपन से ही महावीर के स्वभाव में एक अजीब सी शांति और एक अलग ही जिज्ञासा थी। वे राजकुमार थे, लेकिन उनका मन राज्य की ऐशो आराम से ज्यादा जीवन के मूल सत्य को समझने में लगता था। 30 साल की उम्र में उन्होंने महाभिनिष्क्रमण किया, मतलब परिवार, धन, राज्य सब कुछ छोड़कर तपस्या के मार्ग पर चल दिए। अगले 12 वर्ष उन्होंने कठिन संयम किया, कभी जंगल के गहन वन में, कभी तिखते गर्मियों और सर्दी की कठिनाई में, बिना किसी शिकायत के। ये तपस्या सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मन और विचार की भी थी। अंततः उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया। ये एक ऐसी अवस्था थी जहां उन्हें जगत का समग्र ज्ञान हो गया और आत्मा के सही स्वरूप का अनुभव हुआ। तब से उन्हें महावीर या जिना कहा गया, अर्थात वो जो जीत गया है अपने अंदर के मोह, राग, द्वेष और कर्म पर। जैन दर्शन के मूल सिद्धांत कुछ ऐसे हैं। महावीर का दर्शन जीवन को एक नए नजरिए से देखने की बात करता है। पहला, अहिंसा। उनके अनुसार एक छोटी सी जंतु को मारना भी पाप है। यही कारण है कि जैन साधु मुख पर मुंह पट्टी बांधते हैं ताकि कोई सूक्ष्म जंतु ना मरे। अहिंसा के इस विचार ने सिर्फ धर्म ही नहीं, बल्कि सामाजिक नैतिकता को भी नया आधार दिए। दूसरा, जीव और अजीव। जगत दो तत्वों से बना है, जीव यानी आत्मा और अजीव यानी पदार्थ। जीव पर कर्म के सूक्ष्म कण चिपक जाते हैं जो उसे जन्म मृत्यु के चक्र में बांध देते हैं। मोक्ष तभी मिलता है जब आत्मा इन कार्मिक बंधनों से मुक्त हो जाए। और तीसरा, पंच महाव्रत। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये साधु साध्वियों के लिए कठोर नियम थे, लेकिन गृहस्थों के लिए इनका कोमल रूप भी दिया गया। चौथा, अनेकांतवाद और स्यादवाद। अनेकांतवाद कहता है कि सत्य एक ही दृष्टिकोण से पूरा नहीं समझा जा सकता। जैसे एक अंधे व्यक्ति हाथी के अलग अलग अंग को छूकर अलग अलग बयान करता है। सत्य को समझने के लिए हमें सभी दृष्टिकोणों को एक साथ देखना होगा। और स्यादवाद इसको और आगे ले जाता है, हर बात को शायद के नजरिए से देखो, क्योंकि सच एक से अधिक संभावनाओं में हो सकता है। बुद्ध का जीवन। सिद्धार्थ गौतम का जन्म 563 ईस्वी पूर्व के आसपास लुम्बिनी में हुआ। वे शाक्य कुल के राजकुमार थे। बचपन से उनकी परवरिश हर सुख समृद्धि के बीच हुई, लेकिन उनके अंदर एक अलग ही करुणा थी।
राजमहल के बाहर जब उन्होंने 4 दर्शन देखे, एक बुढ़ा व्यक्ति, एक बीमार, एक मृत्यु और एक सन्यासी, तो उनके जीवन का दृष्टिकोण ही बदल गया। उन्हें समझ आया कि इंसान चाहे कितना भी समृद्ध क्यों न हो, दुख उससे कभी अलग नहीं हो सकता। 29 साल की उम्र में उन्होंने राज्य और परिवार छोड़ दिया। 6 साल तक कठिन तपस्या की, लेकिन उन्हें लगा कि अति तपस्या भी सही मार्ग नहीं है। तब उन्होंने मध्यम मार्ग चुना, न अति विलास न अति तपस्या। बोधगया के पीपल वृक्ष के नीचे गहरी ध्यान में बैठे और अंततः उन्होंने बोधि प्राप्त की। तब से वे बुद्ध अर्थात जागृत व्यक्ति कहलाए। बुद्ध दर्शन के मूल सिद्धांत: 1. चतुर आर्य सत्य। दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख का निरोध संभव है, निरोध का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। 3. अनित्य, सब कुछ बदलता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। 4. अनत्ता, कोई परमानेंट सेल्फ नहीं है, आत्मा भी एक भ्रम है। 5. निर्वाण, जब व्यक्ति अपनी तृष्णा और मोह को मिटा देता है, तभी उसे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति होता है। बुद्ध का संघ और फैलाव: बुद्ध ने संघ बनाया जिसमें भिक्षु और भिक्षुणी सभी जातियों से शामिल हो सकते थे। ये एक क्रांति थी, क्योंकि पहली बार शूद्रों और स्त्रियों को भी समान धार्मिक अधिकार मिला। उनके उपदेश पहले पाली भाषा में ओरल रूप में रहे, बाद में बुद्धिस्ट काउंसिल्स में लिखे गए। त्रिपिटक उनका प्रमुख ग्रंथ बना। मौर्य सम्राट अशोक ने जब बुद्धिज्म अपनाया, तब यह धर्म सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि श्रीलंका, म्यांमार, तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान और पूरे एशिया में फैल गया। अजंता, एलोरा, सांची और बोरोबुडोर जैसे स्थलों पर इसका प्रभाव अमर हो गया। दोनों धर्मों का सामाजिक प्रभाव: दोनों धर्मों ने वैदिक यज्ञ और वर्ण व्यवस्था को प्रश्न किया। आम आदमी को धर्म में सम्मान और जगह मिली। जैन धर्म ने अहिंसा को जीवन का सर्वोपरि नियम बनाया। बुद्ध ने करुणा और मध्यम मार्ग को सामाजिक जीवन के केंद्र में रखा। राजा अशोक ने बुद्ध धर्म का प्रचार किया, जबकि जैन धर्म ने व्यापारी वर्ग और शहरी समुदाय में गहरी जड़ पकड़ी। दोनों धर्मों ने कला, संगीत, वास्तुकला और साहित्य को नए आयाम दिए। आज भी जैन और बौद्ध विचारधारा भारत के नैतिक और सामाजिक जीवन को गहरा प्रभावित करती है। दोस्तों, महावीर ने कहा अहिंसा परमो धर्म, बुद्ध ने कहा मध्यम मार्ग ही सत्य है। अलग शब्दों में दिए गए इन दोनों संदेशों का उद्देश्य एक ही था: दुखों से मुक्त, शांत और समान जीवन बनाना। आपको कौन सा मार्ग ज्यादा प्रभावित करता है, महावीर का कठोर संयम या बुद्ध का मध्यम मार्ग? नीचे कमेंट्स में अपना विचार जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।